everyone, welcome back to my channel. This side Pooja and I'm a third year student of Government College of Nursing Almora. So basically अभी BSc नर्सिंग काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है और आपका पैरामेडिकल GNM ANM की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसका रिज़ल्ट भी आने वाला है मे बी शायद 21 को, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ तो यहाँ पे मैं आपको अभी इंस्ट्रक्शंस बताने वाली हूँ कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बेसिकली BSc नर्सिंग का भी सेम यही इंस्ट्रक्शंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपको इसके थ्रू पता चल जाएगा कि आपको कैसे काउंसलिंग करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले काउंसलिंग कैसे होगी? काउंसलिंग ऑनलाइन वे में ही होगी। आपको कहीं ऐसा कोई कॉल लेटर या फिर कोई भी ऐसा कुछ नहीं आने वाला लिंक कि आपको वहाँ पे करनी है। ऑनलाइन वे में ही काउंसलिंग होगी, ओके? ऑफलाइन में नहीं होगी। आपको ऑलरेडी पता है आपको काउंसलिंग कैसे करनी है। आपको www.hnbumu.ac.in पर जाके वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके काउंसलिंग का जो भी है वहाँ पे क्लिक करके आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रही हूँ ये भी वहाँ पर दिए हुए हैं। सीट मैट्रिक्स भी दी हुई है, आपको फीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उसका रिज़ल्ट क्या है फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, वो भी आपको वहीं वेबसाइट में मिलेगा। उसका कोई कॉल लेटर वगैरह नहीं आएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो चुका है या फिर जो भी है उसका रिज़ल्ट, तो आपको हमेशा चेक करते रहना है, ठीक है? सो नाउ वी टॉक अबाउट दी फ़ी ऑफ द काउंसलिंग। तो ANM की आपकी 1000 रुपीज़, GNM की आपकी 1000, MSc नर्सिंग की 1500, पोस्ट बेसिक की 1500, BSc पैरामेडिकल की भी 1500 और बेसिक जो BSc नर्सिंग काउंसलिंग होगी वो भी 1500 में होती है। लेकिन जो आपका लास्ट राउंड, सेकंड राउंड आपका फ्री होता है और जो लास्ट राउंड होता है मॉप अप राउंड, वो 500 का होता है। तो आपका क्लियर हो गया कि आपकी इतनी जो है शुल्क वहाँ पे लगने वाली है, ठीक है? और याद रखना कि वो नॉन रिफंडेबल होती है। एक बार आपने फ़ी पेमेंट कर दी तो वो ऐसा नहीं है कि आपको रिफ़ंड करेंगे, ठीक है? तो बार बार शुल्क जमा नहीं करना है, एक ही करना है। और जो भी आपकी प्रेफरेंस है कॉलेज को, वो अच्छे से रख लेना है, ठीक है? क्योंकि एक ही बार फ़ीस सबमिट होगी, ठीक है? फ़ीस सबमिट होगी, उसके बाद आप साइबर पे जाइए। अगर आप खुद से कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपका कोई बड़ा भाई या फिर कोई अगर वो अच्छे से कर सकता है पेमेंट, तो आप वहाँ पे करिए। अगर सर्वर बिज़ी है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है? काउंसलिंग हो गई, उसके बाद आपको देखते रहना है कि उसका रिज़ल्ट कब आने वाला है, ठीक है? जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा आपको ये कॉलेज मिल चुका है। अगर वो कॉलेज मिल गया है तो आपको वहाँ जाके एडमिशन करवाना है। अगर आपको वो फेवरेट कॉलेज नहीं मिला है, कोई भी मिल गया सपोज़, लेकिन आपको एडमिशन वहाँ करवाना ही पड़ेगा, वरना वो भी कैंसिल हो जाएगा। आप वहाँ जाकर एडमिशन कराओगे, आप सेकंड राउंड करवाओगे, वहाँ आपको आपका फेवरेट मिल जाता है, तो वहाँ जो आपने पहले एडमिशन कराया था वहाँ से रिफ़ंड हो जाती है आपकी फ़ी वगैरह, जो आप डिमांड ड्राफ्ट दे के आए हो, तो आपका वहाँ एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़, फ़ी रिफ़ंडेबल नहीं है, याद रखना। और प्रेफरेंस को अच्छे से, सीट मैट्रिक्स जब आ जाएगी वो अच्छे से आपको अपनी प्रेफरेंस रखनी है। ऐसे नहीं कि आपकी रैंक बहुत कम है और आपने सारे ही भर दिए तो वो कोई भी दे देगा, आपको एक ही प्रेफरेंस रखनी है, ओके? और जो भी आपको बताया था कि EWS सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट, वो ऑलरेडी आपको तैयार रखने का अब तो टाइम है नहीं है बनाने का, क्योंकि टाइम लगता है, तो आप उनको भी रिन्यू करवा लीजिए और अच्छे से रख लीजिए क्योंकि वो भी काम आएंगे। सो मे बी ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को वेबसाइट पे जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग में आपको बहुत हेल्प होने वाली है इन इंस्ट्रक्शन से। बाकी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है एंड होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, मेक श्योर like it, share it and subscribe my channel for the more upcoming videos. Thank you so much for watching.